ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। देखिए भक्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे हुंकारा भरते हुए। जब आप इस पूजन को दिन में कर रहे हो या शाम को पूजन कर रहे हो, कथा जरूर से सुनना है। कथा सुनने के लिए आपने एक जल का लोटा भर करके रखना है। और जब कथा सुनते हैं ना, खाली हाथ कभी नहीं सुनते हैं। आप तिल पुष्प ले लें हाथ में, फिर आप कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ पुष्प भी ले सकते हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं हुंकारा भरते हुए। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा में से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धूतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्या रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोंछला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग किया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के हृदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शौक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक
मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और सभी पापों से जो है मुक्ति मिलती है। और इसके बाद में ये थी भगवान विष्णु जी की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, मोहिनी स्वरूप की जय। आइए अब हम सुनते हैं विनायक जी की कथा कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और अपने घर वापिस आ गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवें। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए, पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। वो कहने लगे कि बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा, तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए माता गौरी गणेश की जय। तो ये थी विनायक जी की कथा कहानी, यहाँ पर संपूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में आपके हाथ में जो पुष्प और तिल है ये आपने जल के लोटे में डाल देना है, और बाकी आप भगवान जो कि मोहिनी स्वरूप है उनके चरणों में छोड़ देना है। और पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। और इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है। और देखिए ये जो कथा आप दिन में सुन रहे हैं या फिर शाम के समय सुन रहे हैं, तब भी आपने कथा जरूर से सुननी है, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। और देखिए इस तरह से तिल और पुष्प आपने थोड़े से जल के लोटे में डालना है, बाकी आप मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा जरूर से मांग लीजिएगा। और अगर दिन में कथा सुन रहे हैं तो आपने सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है इसी जल से। अगर आप शाम के समय गोधूली वेला में कथा सुन रहे हैं तब आपने चंद्रमा देव को अर्घ्य देना है, या फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं जब तक डूबते नहीं हैं। तो ये थी हमारी विनायक जी की कथा कहानी, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए, और नहीं व्रत करें तब भी कथा सुननी चाहिए। वीडियो पसंद आई है कथा की, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।